वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज मैं आपको लेकर आई हूं अहमदाबाद की साइंस सिटी। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पर साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और साथ ही बहुत सारी एडवांसमेंट्स आपको दिखाई देंगी। ये एक ऐसी जगह है जो ना केवल बड़ों को जो साइंस फील्ड से जुड़े हुए हैं बल्कि बच्चों को और पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, मिशन मार्स से जुड़ी हुई, चंद्रयान से जुड़ी हुई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो साइंस की दुनिया से जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पर से हमारी देश की उपलब्धि से जुड़ी हुई है। तो अहमदाबाद की साइंस सिटी में आइए, आपका स्वागत है। देखने चलते हैं बहुत सारी चीज़ें अहमदाबाद साइंस सिटी से जुड़ी हुई, मेरे यानी दीक्षा के साथ द वाइब्स विद दीक्षा में। साइंस सिटी में एंट्री करनी है तो टिकट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिकट है 50 रुपये की और बाकी जो आप जगह पर घूमना चाहते हैं अलग अलग, उसके टिकट के चार्जेस आपको अलग देने होंगे। ये आप ऑनलाइन साइंस सिटी अहमदाबाद की वेबसाइट पर भी बुक करा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर जाने की जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हैं। कोशिश कीजिए 10 से 6 के बीच में जाएं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है और ओपन एरिया है तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मंडे को यहाँ पर ये जो साइंस सिटी है ये बंद रहता है। आप चाहे तो टूर कॉम्बो भी ले सकते हैं, जिसमें एंट्री के अलावा एक्वेटिक, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, मिशन टू मार्स, अर्थक्वेक, 4D थिएटर और कोल माइन सब कुछ शामिल हैं और ये 499 का आता है। एंट्री करने के बाद आपको दिखाई देगा साफ तौर पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे देश के साइंस को एक नया आयाम दिया है। चाहे वो श्रीनिवास रामानुजन हो या विक्रम साराभाई हो या CV रमन हो, उन सब के पोस्टर्स और उनकी जीवनी यहाँ पर दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एम्फी थिएटर है, एनर्जी पार्क, लाइफ साइंस पार्क, नेचर पार्क, प्लैनेट अर्थ, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी, IMAX थिएटर। ये सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है डायरेक्शंस के साथ। तो आप टिकट पहले ही बुक करा लीजिए जिन जिन जगहों पर आपको जाना है। और यहाँ है वो जिसको देख के हमेशा दिल कहता है जय हिंद। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और उसके साथ ही लिखा हुआ है आई लव साइंस सिटी। ये अपने आप में एक ऐसी जगह है जो पूरे साइंस के अलग अलग आयामों को अपने आप में समेटे हुए है। पूरे देश भर में ऐसी बहुत सारी साइंस सिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो साइंस सिटी है वो आइए एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक पर्टिकुलर बोर्ड है जहाँ पर हाथों के निशान हैं, प्रिंट्स हैं उन सभी के जो यहाँ पर आए थे, बहुत ख़ास लोग जिन्होंने इस साइंस सिटी को इनॉग्रेट किया और इस साइंस सिटी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर किया गया था 9 जनवरी 2017 को, जब इस साइंस सिटी का इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और साथ में गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी भी थे उस समय में और बहुत सारे और भी गणमान्य व्यक्ति थे। तो ये जो हाथों के निशान है ना, ये उसी दौरान लिए गए थे। और अब हम जा रहे हैं एक्वेटिक गैलरी की तरफ, रोबोटिक्स गैलरी की तरफ। आप चाहें तो आप इसमें एनर्जी पार्क, नेचर पार्क, लाइफ साइंसेस पार्क भी देख सकते हैं। वीकडे में आएंगे, अगर छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रश थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए आप इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। सैटरडे संडे को यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो घूमने फिरने में उतना मज़ा नहीं आ पाता है। सच बताऊँ तो ये साइंस सिटी इतना खूबसूरत और इतना स्पेशियस है कि आपको यहाँ पर नेचर पूरा दिखाई देगा। हर तरीके की बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो नेचर पार्क में वॉक लेना मत भूलिएगा। बस ये देखिएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो उस दौरान। अगर गर्मी ज़्यादा लगे तो आप एक्वेटिक गैलरी भी देख सकते हैं। इस नेचर पार्क में एक्सटेंट हो चुके एनिमल्स के अलग अलग स्टैचूज और इनकी डिटेल्स भी दी गई है। इस नेचर पार्क की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर नेचर इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि क्या ही कहने। उसके अलावा अगर आपको चेस खेलना आता है तो यहाँ पर एक बड़े से एरिया में चेस बोर्ड भी बनाया गया है और आप एक्चुअली में चेस खेल सकते हैं। बस ये जो चेस के अलग अलग पार्ट्स हैं ना, ये थोड़े हैवी हैं, इनको उठा के रखना एज अ टास्क। पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अक्सर शाम के समय चेस खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। एक 28
इस नेचर पार्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रेप्लिकेट करके बनाई गई है जिनके बारे में हमने सुना है पर हम शायद पढ़ नहीं पाए या दिमाग में रख नहीं पाए। तो हनी बी लाइफ साइकिल भी यहाँ तक दिखाई गई है और इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है और उसके साथ साथ यहाँ मधुमक्खी का एक छत्ता भी बनाया गया है जो देखने में दूर से एकदम रियल लगता है पर है एकदम आर्टिफिशियल। धरती कैसे बनी ये भी यहाँ पर बताया गया है, तो ये एक अच्छे से बोर्ड पर भी बताया गया है और साथ में रिटन मटेरियल भी दिया गया है कि 14 बिलियन ईयर्स अगो मैसिव एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग के बाद किस तरीके से बड़े क्लाउड्स ऑफ एटम्स, डस्ट और गैस मिले और धीरे धीरे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स बने जिनमें से हमारी धरती भी थी। और हम आ गए हैं प्लैनेट अर्थ में और प्लैनेट अर्थ में आपको अर्थ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर अलग अलग शोकेसेस में आपको कहीं पर प्लेट टेक्टोनिक्स दिखाई देगा यानी किस तरीके से 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंटल्स को डिफ़ाइन किया गया है, किस तरीके से वो 7 पीसेस में अलग अलग यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, इस तरीके से सारा कुछ बताया हुआ है इसमें अच्छे से। अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी और ये बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको ज़रूर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जो अच्छे निकलते हैं किस किस तरीके के स्टोन्स मिलते हैं हमें आसपास या मिनरल्स मिलते हैं वो सारे यहाँ पर कलेक्ट करके रखते हैं। अब धरती की बात हो रही है प्लैनेट अर्थ, तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि धरती के अंदर आखिर कैसा माहौल होता है। दीवारों के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि धरती का क्रस्ट मैंटल कोर टाइप्स जो हम बचपन से सीखते आए हैं वो कैसी है, किन किन कलर्स में है और क्या क्या टेम्परेचर होता है। सी शेल्स में क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है और क्या क्या प्रकार के सीशेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब धरती का हिस्सा ओशंस भी हैं और ओशंस में मछलियों के अलावा सीशेल्स और अलग अलग किस्म के प्राणी होते हैं और क्या क्या और पाया जाता है इन ओशंस में ये भी यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो कुछ प्रेजेंट भी हैं। एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ यहाँ पर प्लैनेट अर्थ के बड़े से हॉल में दिखाया गया है और बाहर से अगर आप देखेंगे ना तो ये हॉल बिल्कुल अर्थ की तरह पेंट किया हुआ है। हमारी धरती में बहुत सारी चीज़ें खास होती है जैसे कि जंगल। अब जंगल कैसे होता है अंदर से बच्चों को थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पर वो सेक्शन भी बनाया हुआ है। बड़ा ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल लेकिन एक्चुअली में बहुत मज़ेदार है। ये जो प्लैनेट अर्थ है इसको बाहर से बिल्कुल अर्थ की तरह पेंट किया गया है, छोटे छोटे मार्बल्स लगा के बिल्कुल इसको अर्थ की तरह राउंड शेप दी गई है। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स और साथ ही एक्वेटिक एरिया भी मिल जाएगा। एक्वेटिक गैलरी के बाहर ही आपको यहाँ पर वेस्ट ऑटोमोबाइल पार्ट से बनी हुई एक बड़ी सी शार्क दिख जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो इसमें वो सारे पार्ट्स लगे हुए हैं जो गाड़ियों में, बाइक्स में लगे होते हैं। और ये है एक्वेटिक गैलरी की एंट्रेंस। चलो
जिन अंडर वाटर एक्वेरियम्स को हम देखते हैं, गैलरीज को हम देखते हैं सिंगापुर में या मलेशिया में या दुबई में देखते हैं और वहाँ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो सारी गैलरीज आपको यहाँ पर इस एक्वेटिक गैलरी में दिखाई दे जाएंगी। जैसे जैसे आप चलेंगे आपको दुनिया की अलग अलग प्रकार की मछलियाँ और एक्वेटिक एनिमल्स दिखाई देंगे। समुंदर के अंदर क्या क्या होता है, किस किस तरीके से अलग अलग वे में समुंदर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको छोटे छोटे एरियाज़ में ज़मीन पर चलते हुए दिखाई दे जाएगा। बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि बच्चे हों या बड़े पूरा एंजॉय कर सकते हैं। नीचे से जाकर इन एक्वेरियम्स का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें अपनी हाफ बॉडी को कवर भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इन एक्वेरियम्स को। चुकी हूँ एक्वेरियम के अंदर। चल चल धोनी तो अकेले साथ नहीं आना, धोनी जाना। और यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर शुरू होगा आपका अंडर वाटर एक्वेरियम्स या वाटर टनल। और यहाँ पर है बहुत सारी और भी वैरायटीज़ की मछलियाँ। ये कचरा खाने वाली मछली है। सोरियम निकल जाएगी। और सिर्फ मछलियाँ नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं जो जनरली हमको इंडिया में दिखाई नहीं देते। एक तरफ अमेरिकन जोन की बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं तो दूसरी तरफ बहुत छोटी छोटी सी भी। धोनी इन सबको कौन बनाता है ऐसा डिज़ाइन, इन पे सोचना कि इस पे ऐसा टेक्सचर दे, इस ब्लैक के बीच में गोल्डन लाइन दे दे, ठीक है, वो ऑरेंज के बीच में हल्का पिंकिश दे दे। इतनी डिज़ाइनिंग कौन करता है? देख कितने आर्टिस्ट बैठे भगवान जी के ऑफिस में, कितना टॉप के आर्टिस्ट बैठे हैं। छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इस पर ब्लू डिज़ाइन दे दे, ये ब्लू है, इस पर हल्का येलो डिज़ाइन दे, चमकने वाला डिज़ाइन दे। इसके पंख देख कितने सॉफ्ट है, इसके फिन्स जो इतने सॉफ्ट है। हाँ देखो भगवान जी कितने आर्टिस्टिक है। ये दोनों आँखें भी तो सुंदर है। आई एम वेजिटेरियन। अच्छा ले रहे हैं। मामा देखो, ये आर्टिफिशियल है, इसको पेन देता है। अरे एक तो पीछे फंस गई। डरावनी लग रही है। और ये है कोरल रीफ स्टोन फिश। जी हाँ, जैसे कोरल होता है ना, यानी मूंगा की चट्टानें जो होती हैं, जो मूंगा अक्सर स्टोन यूज़ किया जाता है, वैसे ही ये रीफ स्टोन फिश हैं जो एक्चुअली में मूंगे की तरह लगती हैं। अगर मूंगे पे बैठी हुई हो या रीफ्स पे बैठी हुई हो तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि ये मछली है या फिर ये रीफ है। पापा पहली बार
और यहाँ से शुरू होती है शार्क टनल। ऐसी टनल्स देखने के लिए लोग मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं और वहाँ पर जाके ढेर सारी वीडियोस बनाते हैं। पर ये अब आपके अपने देश में है और बहुत हाइजीनिक, बहुत सुंदर। ढेर सारी मछलियाँ होती हैं इसमें, अलग अलग वैरायटी की, और बहुत ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। कभी भी घूमने का मौका मिले तो ये साइंस सिटी ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्वेटिक गैलरी है ये अपने आप में वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। अगर इस एक्वेटिक गैलरी में घूमते घूमते थक गए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये गैलरी यहाँ पर ख़त्म होती है आपको यहाँ पर बैठने का भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है पेंगुइन्स। जी हाँ, पेंगुइन्स जो अंटार्कटिका में होते हैं वो पेंगुइन्स आपको अहमदाबाद के साइंस सिटी में दिखाई दे जाएंगे। पेंगुइन्स के साथ खेलना होता है, पेंगुइन्स को समझाना होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे हेल्पर्स भी बैठे हुए हैं जो पेंगुइन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और पेंगुइन्स को बाहर भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, एक पेंगुइन बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो उनको टैग्स भी लगे हुए हैं। गया गया गया, वो एक और आ गया। यही है। पेंगुइन्स अक्सर ठंडी जगहों पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इनका घर बनाया गया है ये बहुत ठंडा है। और यहाँ पर जो काम कर रहे थे लोग, जो इनके असिस्ट कर रहे थे, इनका टेक केयर कर रहे थे, उन्होंने भी जैकेट्स पहनी हुई थी। और थोड़ी देर में हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पेंगुइन्स आसपास खेलते हुए नज़र आ रहे थे।
घूमते घूमते तो भूख लगना लाजमी है, और भूख लगने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ कैफेटेरियाज़ हैं, तो एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है जो कि एक्वेटिक गैलरी में ही बना हुआ है। शिप का लुक इसको दिया हुआ है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप खाइए पिए, बस आप फ़ोटोज़ भी यहाँ पर क्लिक करा सकते हैं। और ये है यहाँ की रोबोटिक्स गैलरी की एंट्रेंस, यानी ये टर्मिनेटर का लुक, और आप रेडी हो जाते हैं रोबोट से मिलने के लिए। अलग अलग तरीके के रोबोट्स और अलग अलग तरीके के गेम्स भी यहाँ पर मिलेंगे, और इतना ही नहीं, रोबो कैफ़े भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर 30 मिनट में एक गाइडेड टूर होता है, जहाँ पर गाइड आपको अलग अलग तरीके के रोबोट से मिलवाता है और आपको बहुत कुछ बताता है। इसलिए आपको यहाँ पर ग्रुप में खड़ा होना पड़ता है अपने गाइड टूर के स्टार्ट के लिए। पर यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट पहले ही बुक करानी होगी, और टिकट आपकी इंक्लूडेड होगी इसमें, तभी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी का फर्स्ट एग्जिबिट रोबोट है, रोबोट का नाम पेपर है। अभी यहाँ पे आपका वेलकम करेगा, वेलकम डांस करेगा, तो ठीक है। ओके, यहाँ से टूर स्टार्ट हो गई है, टूर में सभी को साइलेंटली छोड़ा जाए। और ये रोबो वेलकम में डांस कर रहा है।
ये वाला जो रोबोट है, इस रोबोट का नाम बैडमिंटन रोबोट है। इसे मोस्ट ऑफ प्लेयर्स यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। रोबोट के पीछे का रेड कलर का बड़ा सा लगाया हुआ है तो उसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर में 3D कैमरा और IR सेंसर लगे हुए हैं। जब शटरकॉक यानी कि फूल आगे की तरफ आता है तो उसमें ग्रे कलर की टैप चिपकाई होती है, जिसको 3D कैमरा और IR सेंसर स्कैन करते हैं। इसके बाद इस रोबोट को कमांड देते हैं हिट करने का। ऐसे ही सभी रोबोट्स खेलते हैं। यहाँ पे किसी भी विजिटर्स को खेलने की परमिशन नहीं है और अपनी मोबाइल ले जाए तो प्लीज ऑफ करें। उसके पीछे का बड़ा सा लोगो लगाया हुआ है तो उसका कैनेडियन नाम है, क्योंकि उसे कनाडा ने बनाया हुआ है इसीलिए उसको कैनेडियन नाम कहते हैं। जब हम इंसान स्पेस में जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि वहाँ पे हम 24 आवर्स तक काम कर सकें। I am robot. I work in space and do spacewalks so that humans don't have to risk their lives in space. I have hands and fingers just like humans do. My fingers have the dexterity to perform even fine operations like using a screwdriver. It's good to see you all. Have a great day ahead. ये छोटा है, इसके नीचे की टंकी 2 से 5 लीटर की है। असलियत के रोबोट बहुत बड़े आते हैं, उसके नीचे की टंकी 10 से 15 लीटर की होती है, जिससे हम जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। असलियत के रोबोट देखते हैं बड़े, तो स्क्रीन में देख सकते हैं ये सिर्फ एक डेमो के लिए दिखाया गया है। भारत का पहला देश है जो इस रोबोट का यूज करता है कि सर्विस के लिए राजस्थान राज्य इसका ज्यादातर यूज कर रहा है। इसे अभी कंट्रोलर से चलाया जा रहा है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा है अहमदाबाद साइंस सिटी से जुड़ा हुआ हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही हमें ये बताइए कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम क्या बताएं और कहाँ की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। द वाइब्स विद दीक्षा में आज बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।